लास्ट क्लास में हमने ट्राइंगल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी से। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। ट्राइंगल्स का जब हमने बेसिक्स पढ़ा था तब हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करी थी कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर होती है तो उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो दो साइड्स बराबर हैं उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। क्या मतलब? अगर ए बी और ए सी बराबर है तो ए बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल सी। और ए सी के ऑपोजिट में है एंगल बी, ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। और स्टेटमेंट में हम लिखते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। और एक और स्टेटमेंट होता है, अगर हमें किसी ट्राइंगल में साइड्स बराबर ना दी हो और एंगल्स बराबर दी हैं तो हम उन एंगल्स के ऑपोजिट वाली साइड्स भी बराबर ले सकते हैं। और स्टेटमेंट उस टाइम पे हम लिखते हैं साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना? ये दो चीजें ध्यान से समझ लो, एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर दो साइड्स बराबर हैं किसी ट्राइंगल में तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। और अगर दो एंगल्स बराबर हैं किसी ट्राइंगल में तो उनके ऑपोजिट वाली साइड्स भी बराबर होंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? ए बी और ए सी बराबर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ। एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है ये एक पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं। ठीक है ना? बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना। अगर एंगल बी दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो हम दोनों पार्ट को बराबर ले लेते हैं एक्स और एक्स। और अगर एंगल सी भी दो बराबर हिस्सों में बट रहा है तो हम दोनों एंगल्स को बराबर ले लेते हैं वाई और वाई। ठीक है ना? तो एंगल बी जो है वो टोटल कितना हो जाता है? 2x। और एंगल सी जो है वो टोटल हो जाता 2y। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है। तो गिवन लिख देते हैं हम। गिवन में हमारे पास एक चीज है, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। और हमें प्रूफ क्या करना है? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है। ध्यान से समझना बेटा प्रूफ। अगर ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे, अभी हमने पढ़ा था। मतलब ए बी के ऑपोजिट है एंगल सी और ए सी के ऑपोजिट है एंगल बी। स्टेटमेंट में क्या लिख दोगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना? अब एंगल सी और एंगल बी बराबर है तो क्या हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल बी भी बराबर होंगे? हमने दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल होंगे। अब देखो, एंगल सी का आधा क्या है? ये y। और एंगल बी का आधा है x। तो यहां पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स। y कौन सा एंगल है? एंगल ओ सी बी। और x कौन सा एंगल है? एंगल ओ बी सी। ये भी बराबर हो गए। ठीक है। अब आगे समझना, उसी ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल? छोटा वाला जो अंदर ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ओ बी सी में ये वाला एंगल x था और ये वाला एंगल y था। अगर x और y बराबर हो गए तो अब हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ओ बी सी एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। कहां से लाए हो? इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो और यहां पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट वाला कैसे? अगर दो एंगल्स बराबर हो गए तो हम क्या बोलते थे इस वाले स्टेटमेंट से? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ओबीसी के ऑपोजिट है ओसी और ओसीबी के ऑपोजिट है ओबी। यहाँ पे देख लो, इस वाले ट्राइंगल में देखो, एंगल ओबीसी के ऑपोजिट में ओसी दिख रही है और एंगल ओसीबी के ऑपोजिट में ओबी दिख रही है। ये दोनों साइड बराबर हो गई। और स्टेटमेंट में क्या लिख दोगे यहाँ पे? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स
आर इक्वल। तो ये पहला वाला पार्ट तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे मैं ट्राइंगल फिर से बना रहा हूँ, है ना। और हमें प्रूफ क्या करना था, ए से ओ तक अगर हम रे को ज्वाइन कर दें तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को बराबर प्रूफ करना है सेकंड वाले पार्ट में। तो हमने क्या करा, हमने दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल एओसी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। तो हमें क्या दिखा कि ये वाली जो साइड है एओ, ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो हमने लिख दी ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था कि ये वाली साइड ए बी और ये वाली साइड ए सी बराबर है, तो हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी, और रीजन में हमने लिख दिया गिवन। और तीसरी साइड जो है ये ओ बी और ओ सी, ये हमने अभी प्रूफ करी थी, ये देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और रीजन क्या लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अभी समझ में आया कि तीनों साइड्स बराबर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओसी। कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हुए, ये एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हुए। ठीक है बेटा। यस सर। और हमने पढ़ा था अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी से हम उनके सारे एंगल्स को बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी बाय सी पी सी टी, है ना। और अगर ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या है, ओ ए जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो हम बोलेंगे हेंस एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, हेंस प्रूव्ड। यह है आपका सेकंड वाला पार्ट। इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अब यहाँ पर एक टर्म यूज किया जा रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, और बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। तो ऐसी लाइन जो 90 डिग्री भी बनाए और दो बराबर हिस्सों में भी बांटे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ पर हमें गिवन में क्या लिखना है वो समझ लो। ये जो एडी है ये परपेंडिकुलर है, मतलब एडी इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी एक पार्ट, और वो दो हिस्सों में बांट रहा है बीसी को, मतलब बीडी और सीडी बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बीडी इज इक्वल टू सीडी। क्लियर हुआ बेटा इतना सबको? प्रूफ क्या करना है हमें, हमें प्रूफ करना है दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC। तो हमें AB और AC को बराबर प्रूफ करना है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ट्रायंगल वैसे ही आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बेटा इतना। चलो प्रूफ देख लो, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। दोनों ट्रायंगल देख लो यहाँ पे, ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में AD कॉमन आ रही है, दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, इधर वाला और इधर वाला, और दोनों ट्रायंगल में ये BD और CD बराबर है। दिख रहा है क्या सबको? अरे हाँ। यस सर। इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीसी, एडी कॉमन है तो हम लिखेंगे एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन साइड। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे बीडी इज इक्वल टू सीडी, गिवन है ये हमें। और फिर हम लिखेंगे एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी, 90 डिग्री है ये दोनों, 90 डिग्री ईच। देयरफॉर कोई बताएगा कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल्स? सर। हाँ बेटा। सर साइड, ट्रिपल साइड। तीन साइड है बेटा, देखो ध्यान से।
नहीं, एंगल साइड एंगल। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। बेटा देखना सीखो। देखो, एक साइड थी ये एडी, एक साइड थी बीडी, तो दो साइड हो गई, ये बात तो पता चल गई। और बीच वाला एंगल था, तो एस ए और एस होगा ये, एस ए। बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये काम हमारा हो गया। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो हम लिख देंगे इट इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। रीड करो ये वाला क्वेश्चन। यहां पर गिवन है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हमको इसमें दो साइड बराबर मिलेंगी। कौन सी? ये गिवन है यहाँ पर ए सी एंड ए बी आर इक्वल। सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं यहाँ पर। गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या गिवन है? एल्टीट्यूड। अब यहाँ पर एक और वर्ड आ गया, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब भी परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। ठीक है। बीई जो है वो, और बीई और सीएफ जो है वो परपेंडिकुलर्स हैं। एल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर्स। तो क्या लिखोगे? बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी एंड सीएफ इज परपेंडिकुलर टू एबी। ठीक है बेटा, ये चीजें हमें गिवन थी। अब प्रूफ क्या करना है, कोई बता सकता है? बीई एंड सीएफ है, इनको बराबर अच्छा। प्रूफ करना है। बीई इज इक्वल टू सीएफ, ये हमें प्रूफ करना है। बीई और सीएफ हम देख सकते हैं कौन से ट्राइंगल में। यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ। एक ट्राइंगल में बना रहा हूँ बी एफ सी, और दूसरा ट्राइंगल में बना रहा हूँ बी ई सी। अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं अपन। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना? ये गिवन था हमें। हमने क्लास में सबसे पहले पढ़ा था, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं तो उन दोनों साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो ए बी के ऑपोजिट है एंगल ए सी बी, और ए सी के ऑपोजिट है एंगल ए बी सी, ये भी बराबर होंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे? साइड्स ऑफ एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। दोनों ट्राइंगल में बीसी कॉमन है, इसमें भी बीसी है, इसमें भी बीसी है। अब यहां पर देखेंगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बना रहा है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर बीईसी 90 डिग्री बना रहा है क्योंकि बीई भी परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, और एक साइड ये मिल गई। तो एंगल एंगल साइड से हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अब लिख देता हूं मैं, कैसे लिखते हैं हम आप सीख चुके हैं पिछली वाली एक्सरसाइज में। इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, बी सी इज इक्वल टू बी सी, कॉमन साइड। नेक्स्ट क्या है? एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। ये कहां से आया? इक्वेशन नंबर 1 से आया। तीसरी चीज क्या थी? एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी। कैसे पता हमें? क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री ईच। Therefore, triangle BFC is congruent to triangle BEC by angle angle side congruency criteria। और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम उनकी सारी साइड्स आपस में बराबर ले सकते हैं सीपीसीटी से। तो हम बोल देंगे इट एम्प्लाइज बीई इज इक्वल टू सी एफ बाय सीपीसीटी, हैंस प्रूव्ड। चलो, 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन रीड करेंगे। एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सी एफ टू द साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। तो भाई देखो, सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम। दो चीजें दे दी हैं एक ही लाइन में कि एल्टीट्यूड्स हैं बीई और सी एफ। अगर बीई एल्टीट्यूड है इसका मतलब यह है कि बीई परपेंडिकुलर होगा किसके? एसी के ऊपर। और सी एफ परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर। एक पार्ट तो ये गिवन है हमें। ठीक है।
आर इक्वल भी लिखा है इसमें, मतलब बीई जो है वो सी एफ के बराबर भी है। एक ही लाइन में दो इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। ठीक है भाई साहब, अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं हम लोग। दो पार्ट प्रूफ करना है। पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है ट्राइंगल ए बी ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमको ट्राइंगल ए सी एफ के। ठीक है ना। और सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। आइए करते हैं। ट्राइंगल ए बी ई, जैसे मैंने पहले भी बताया है, जिन ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है हम उनको अलग से ड्रॉ करते हैं। इसमें भी कर लेते हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने बना दिए हैं। इसमें क्या क्या चीजें गिवन है हम यहीं पे देख लेते हैं। हमें पता है एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन था हमें। और ए एफ सी भी 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन था हमें। एक एक एंगल 90 डिग्री हमें दोनों में मिल गए हैं। दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, बीई और सी एफ बराबर है, तो बीई और सी एफ ये भी बराबर गिवन है हमें। और कुछ गिवन है क्या? हाँ, देखो, दोनों ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है एंगल ए वो कॉमन आ रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। एंगल ए जो है वो ए बी ई में भी है और एंगल ए जो है वो ए एफ सी में भी है, इसलिए वो एंगल कॉमन है। अब लिख देते हैं बेटा अपन इसको, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए एफ सी, बीई इज इक्वल टू सी एफ गिवन। एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी 90 डिग्री ईच, एंड एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, सी ए एफ कॉमन एंगल। Therefore, triangle ABE is congruent to triangle AFC by angle side criteria। पहला पार्ट डन हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें AB और AC को बराबर प्रूफ करना है। अगर हमें AB और AC को बराबर प्रूफ करना है तो हमें दो और ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। यहां पर मैं दो और ट्राइंगल्स बना रहा हूं रेड कलर से, ध्यान से समझो। ट्राइंगल BFC और ट्राइंगल BEC बना रहा हूं। दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखेंगे तो BC कॉमन साइड है। BE और CF हमें गिवन था इक्वल, BE एंड CF वर इक्वल, ये हमें गिवन था। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री था। तो 90 डिग्री उसके ऑपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज और तीसरी साइड, इससे हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल BFC and triangle BEC, BC is equal to BC common side, CF is equal to BE given, and angle BFC is equal to angle BEC 90 degree each। Therefore, triangle BFC is congruent to triangle BEC by RHS congruency criteria। और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से हम क्या बोल सकते हैं, इनकी साइड्स भी बराबर होंगी। साइड्स छोड़ो, एंगल्स बराबर लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें AB और AC जो साइड चाहिए वो इन दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट हैं ही नहीं। तो हम बोलेंगे एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB by CPCT। It implies AB is equal to AC। और क्यों बराबर होंगी? क्योंकि एंगल्स के ऑपोजिट वाली साइड्स बराबर होती हैं। क्या लिखते हैं हम? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। नो सर। परफेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन तक हम लोग ने कर लिया था। फिफ्थ क्वेश्चन ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, रीड कर लो जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है।
ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे फिगर में इन्होंने मेंशन करा हुआ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में साइड AB जो है वो AC के बराबर है, और नीचे वाले ट्राइंगल में साइड BD जो है वो साइड CD के बराबर है। तो यहाँ पर हम गिवन में लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू CD। एंड सिंपल सी चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ध्यान से देखना प्रूफ। दो ट्राइंगल्स हैं, सबसे पहले हम ये ऊपर वाला ट्राइंगल बना लेते हैं। ऊपर वाले ट्राइंगल में AB और AC बराबर दी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। और अगर दो साइड्स बराबर होती है तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स बराबर होते हैं, मतलब एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे रीजन में हम क्या लिख देंगे, रीजन में हम लिख देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राइंगल बना रहे हैं, नीचे वाला, जिसका नाम है ट्राइंगल BCD। ट्राइंगल BCD में BD और CD इक्वल है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD BD इज इक्वल टू CD। ये गिवन था हमें, तो वही दो साइड्स अगर बराबर है तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CBD। और यहां पर भी रीजन में हम क्या लिखेंगे, जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट साइड में है एंगल ACB, और इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में है एंगल BCD। राइट साइड में है एंगल ABC और एंगल CBD। इनको हमने ऐड करा। अब हम जाएंगे डायग्राम की तरफ। ACB और BCD देखना, ACB है ये वाला एंगल और BCD है ये वाला एंगल, तो ये मिला के ये बड़ा एंगल बन रहा है जिसका नाम है एंगल ACD। और राइट साइड में है एंगल ABC और CBD। ABC है ये वाला एंगल और CBD है नीचे वाला एंगल, मतलब कुल मिला के दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एंगल बन जाएगा ABD। ठीक है, और शायद से हमें यही प्रूव करना था। यस, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। AB is equal to AC. Side BA is produced to point D such that AD is equal to AB। ये भी गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है दैट एंगल BCD इज 90 डिग्री। राइट एंगल का क्या मतलब होता है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आइए देखते हैं प्रूफ। यहां पर हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल को मैं अलग अलग बना देता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। और दो साइड्स बराबर होते तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होते, तो हम लिख देंगे एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। और वही रीजन लिख देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है, कौन से, ACB और ABC, तो इनको हम नाम दे देते हैं फिलहाल के लिए X। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे रेड कलर से। ध्यान से देखो, दूसरा ट्राइंगल हमें दिख रहा है ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD में AD और AC बराबर है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ACD AC इज इक्वल टू AD।
अगर AC और AD बराबर है तो AC के ऑपोजिट है एंगल ADC और AD के ऑपोजिट है एंगल ACD, ये भी बराबर होंगे बाय सेम स्टेटमेंट। यहाँ पे सेम स्टेटमेंट हम लिख देंगे। और क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, कौन कौन से, ADC, तो इसको हम Y बोल देते हैं और इसको भी हम Y बोल देते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई क्या? Yes, sir. अब डायग्राम में आ जाएंगे हम, मेन वाले डायग्राम में। ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल था, हमने इस एंगल को Y लिया है और इस एंगल को भी Y लिया है। और जो दूसरा वाला ट्रायंगल था, इसमें हमने इस एंगल को X लिया है और इस एंगल को भी हमने X लिया है। ठीक है ना? अब हमें क्या प्रूव करना है? एंगल BCD को 90 प्रूव करना है। मतलब अगर हमने इस पूरे एंगल को X प्लस वाई को 90 प्रूव कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल BCD, इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? सारे एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो एक एंगल है ये वाला X प्लस दूसरा एंगल है ये पूरा, मतलब X प्लस वाई, और तीसरा एंगल है ये वाला Y। इनका सम होना चाहिए 180। ये बात समझ में आई क्या सबको? Yes, sir. यस सर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स होता है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा 180/2, दैट इज 90 डिग्री। और डायग्राम में हमें दिख रहा है ये जो x प्लस वाई है, ये हमारा क्या है? x प्लस वाई जो है ये हमारा एंगल BCD है। हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रीड करो, इसमें डायग्राम नहीं दिया है तो हमें डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप लोग, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन में दिया है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री और AB एंड AC आर गिवन इक्वल एंड वी हैव टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। अभी हमने बात करी थी कि अगर दो साइड बराबर होते हैं तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। इसका मतलब है AB के ऑपोजिट वाला एंगल है एंगल C, मतलब एंगल ACB। और AC के ऑपोजिट वाला है एंगल B, मतलब एंगल ABC। ये भी बराबर होंगे। अगेन हम स्टेटमेंट्स लिख देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऑलराइट। अब अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो हम इन दोनों को x बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब हम पूरे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। रीजन में हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल ए हमें 90 डिग्री गिवन था, x प्लस एक्स होता है 2x, तो दिस विल बी इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90। तो x विल बी इक्वल टू 90/2, दैट इज 45 डिग्री। ऑल राइट। अगर x 45 डिग्री है मतलब हमें एंगल B की वैल्यू भी मिल गई 45 और एंगल C की वैल्यू भी मिल गई 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर। इजी था बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत इजी है। देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में अगर आपको पता हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स बराबर होती है और सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, नाउ तीनों का सम, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा हम बोल सकते हैं एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है, राइट। Yes, sir. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। और एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, तो हम बी के जगह पे भी ए लिख सकते हैं। और एंगल सी जो है वो भी एंगल ए के बराबर है, तो हम सी के जगह पे भी एंगल ए लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस विल बी थ्राइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, दैट मीन्स 60 डिग्री। एंगल ए 60 है तो बी भी 60 होगा और सी भी 60 डिग्री होगा, हैंस प्रूव्ड। इजी बेटा। Yes, sir. Easy. Yes, sir. वेरी गुड।